नमस्कार मित्रों, मैं हूं नैटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोगों ने अर्ली ग्रीक वैदिक फेज में 3 पार्ट देख लिया है। पहला पार्ट अपना पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट था, राइट। दूसरा पार्ट अपना सोसाइटी वाला पार्ट था। तीसरा पार्ट हमारा इकोनॉमी वाला पार्ट था। चौथा पार्ट जो है रिलीजन है, ठीक है। और थोड़ा सा मिसलेनियस पार्ट भी इसको बना दिया मैंने, मतलब थोड़ा रिलीजन वाला पार्ट थोड़ा बड़ा हो रहा था, बट मुझे लगा कि रिलीजन से हट के कुछ चीज़ था तो उसको मैंने फिर मिसलेनियस में डाल दिया, ठीक है। तो 2 पार्ट में हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो पहला पार्ट पे आ जाइए। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, रिलीजन, ठीक है। पहला क्या है, रिलीजन, ठीक है। रिलीजन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं जो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो रिलीजन से ही कुछ हो सकता है मिसलेनियस पार्ट आ जाए तो मैं उसी टाइम पे मिसलेनियस में उसको डाल दूंगा, ठीक है। तो पहला रिलीजन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारे जो वहाँ पर सबसे पॉपुलर गॉड हैं, ठीक है, तो वो कौन है, इंद्र हैं, ठीक। इंद्र, इंद्र क्या है, मोस्ट पॉपुलर गॉड, मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्जन के नाम पर हैं, पॉपुलर गॉड इंद्र हैं, राइट। उसके बाद हमारे अग्नि हैं, अग्नि, ये बिलवेड गॉड भी बोल सकते हैं, बिलवेड गॉड, बिलवेड गॉड, ठीक है। अग्नि है, फिर वरुण है, ठीक है। ये नेचुरल ऑर्डर के अपहोल्डर हैं, ऑर्डर अपहोल्डर, अपहोल्डर, ठीक है। अग्नि क्या है, मीडिएटर का काम करते हैं, मीडिएटर बिटवीन पीपल एंड गॉड, ठीक है। ये 3 मेजर भगवान हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे फीमेल डाइटीज भी देखने के लिए मिलता है हमें। क्या देखने को मिलता है, फीमेल डाइटीज, फीमेल, ठीक है। फीमेल में कौन है, ठीक है। फीमेल डाइटीज कौन कौन है, उषा एंड आदिति, ठीक। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। उषा एंड अदिति, ठीक है। उषा एंड आदिति जो है वो फीमेल गॉड में काफ़ी पॉपुलर नाम है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि सेक्रेड रिवर कौन सा था, सेक्रेड रिवर, सेक्रेड रिवर। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि गंगा का नाम यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे सेक्रेड रिवर वाज सरस्वती, सरस्वती रिवर जो है सेक्रेड है, आज के डेट में ये सूख चुकी है, ठीक है। तो सेक्रेड रिवर अपना कौन सा हो गया, सरस्वती हो गया। फीमेल डाइटी उषा आदिति हो गए। इंद्र, अग्नि और वरुण सबसे ज़्यादा पॉपुलर गॉड्स में से, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बेलवेड गॉड है वो इंद्र हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने को क्या ध्यान रखना है कि काउ, काउ के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी। काउ वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब जो अपन डोमेस्टिकेट करते थे उस टाइम पे, राइट। तो ये क्या था, एक होली एनिमल था, क्या था, होली एनिमल, एनिमल। अब होली एनिमल था तो इसको हम लोग अधन्या बोला गया हुआ है, अधन्या। अधन्या का मतलब होता है शुड नॉट बी किल्ड, शुड नॉट बी किल्ड, ठीक है। एक चीज़ और आपको याद रहे, यहाँ पर रखना, एक पॉइंट छूट गया यहाँ पे, इसको नदी ताड़ना कहा जाता था, नदी ताड़ना। नदी ताड़ना शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो वो सरस्वती रिवर के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये रिवर है, सरस्वती रिवर के लिए नदी ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ गौ, काऊ जो है, काऊ को क्या बोलते हैं, गौ बोलते हैं ना, गौ बोलते हैं। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, राइट। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे और कुछ कुछ चीज़ें हैं इसके साथ मिसलेनियस, उसको देखेंगे, ठीक है। काऊ क्या बोला है, गौ बोला गया है। तो गौ जो एक रूट वर्ड है, उससे बहुत सारे वर्ड निकल के आते हैं, ठीक है, जो कि हमारा ऊपर मिसलेनियस है ना, इसमें जाएगा। ये थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो अपना नाम क्या आ जाता है, गौ से, ठीक है, गौ। तो इसको हम लोग यहाँ से मिटा लेते हैं। अब तो गौ से क्या आ जाता है, हमने क्या पहले भी एक वर्ड देखा है, गविष्ति, गविष्ति, ठीक है, वॉर के लिए आता था ये, ठीक है, गविष्ति, ठीक है। और क्या आएगा, गोमेत, गोमेत क्या होता है, इसका मतलब वेल्दी पीपल होता है, वेल्दी पीपल,
ठीक है, पैसे से भला जो सेठ होते हैं ना, हैं गुजराती गोमित, राइट। इसके बाद आता है अपना गोधूली, गोधूली, ठीक है, मेजर ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम को मेजर करने का गोधूली एक तरीका होता था या कुछ यूनिट रहा होगा, जो भी है, टाइम से रिलेटेड एक वर्ड है गोधूली, ठीक है। उसके बाद और एक वर्ड आता था गवयुति, गवयुति, ठीक है, मेजर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। एक और वर्ड इससे रिलेटेड है, बट इससे मतलब इस रूट वर्ड से नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक और वर्ड है, दैट इज दुहित्री, दुहित्री, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता था डॉटर, डॉटर, ठीक है, हु मिल्क्स काउ, ठीक है। ये काउ से ही रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर डाल दिया। तो हमने देख लिया कि इंद्र, अग्नि, वरुण सबसे पॉपुलर थे। फीमेल एंटिटी में उषा, आदिति थी। ठीक है, सेक्रेड रिवर के नाम पर सरस्वती, जिसके लिए नदी तरण शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, काउ जो है एक होली एनिमल होता था, उसके लिए अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया, अधन्य, जिसको मारा नहीं जाना चाहिए, अधन्य, ADHNY, अधन्य, ठीक है। और उस जो काउ है, काउ से, काउ का जो रूट वर्ड है वो हिंदी में गौ होता है या संस्कृत में गौ होता है, और गौ से बहुत सारे वर्ड्स हमको देखने के लिए मिलता है। तो हमने कुछ वर्ड्स को यहाँ पर देख लिया, और भी वर्ड्स हैं होंगे, बट अपना इंपॉर्टेंट जो है वो हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, इसके अलावा मोटा मोटा हमने इसमें देख लिया। अब इसके अलावा कुछ और गॉड्स हैं जिनके बारे में हमको ये देखना है। ठीक है, पहला नाम इसमें आता है मारुत। ठीक है, मारुत स्टॉर्म के गॉड है, स्टॉर्म। ठीक है, मारुत कैसे याद रखेंगे, आपने ये ऐसा सुना होगा ना कि मारुति नंदन, ठीक है, हनुमान, हनुमान के लिए ना आपने ऐसा वर्ड सुना होगा, मारुति नंदन हनुमान। तो वो जो मारुति जो शब्द, मारुति नहीं है, मारुत नंदन है बेसिकली। तो मारुत जो है वो उसे पवन देव का के लिए यूज़ किया गया है, दैट इज़ फॉर द स्टॉर्म, राइट। तो ये मारुत नंदन स्टॉर्म, हनुमान जी साहब इसको याद रख सकते हैं, मारुत फॉर द स्टॉर्म गॉड, गॉड लिख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सोम था, सोम, दैट वाज प्लांट गॉड। अब सोम कैसे याद रखेंगे, प्लांट गॉड, प्लांट गॉड। सोम रस निकलता था ना, तो ऑब्वियसली प्लांट ही होगा, तभी तो उससे गाड़ेंगे तो रस निकलेगा और फिर वो पी के आनंदित होना था। ठीक है, उषा, उषा ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन उषा किस चीज़ की गॉडेस थी, तो वो प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की गॉडेस थी। उषा प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की गॉडेस थी। अश्विन, ठीक है, अश्विन, रविचंद्रन अश्विन क्या करता है, मतलब कहर ढा देता है ना सामने वाले पे, अश्विन। तो अश्विन क्या करता है, कहर ढा देता है। तो वो क्या था, कैलामिटीज के गॉड थे, कैलामिटीज गॉड। ठीक है, ऐसा पूछ सकता है कि ये जो फलाना गॉड है वो एज पर द ऋग्वेद रिलेटेड टू वट। ठीक है, तो सोम गॉड है तो वो प्लांट गॉड, प्लांट से रिलेटेड हैं। उषा हैं प्रोग्रेस डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। मारुत स्टॉर्म से रिलेटेड हैं। अश्विन क्लाइमेटी से रिलेटेड हैं। इस तरह की बातें पूछी जा सकती है। पुषण, पुषण एनिमल से रिलेटेड है। ठीक है, पुषण आप ऐसे याद सकते हैं, पालन माने जानवर का क्या पालन पोषण करते हैं ना हम लोग, तो ये पुषण आ जाता है। और लास्ट है अपना विष्णु, विष्णु वॉज प्रोटेक्टर एंड मेंटर, प्रोटेक्टर एंड मेंटर। ठीक है, तो ये सारा हमको डिटेल यहाँ पर इतना याद रखना है। और भी गॉड्स हैं बट ये मोटा मोटी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। क्या याद रखना है, 3 गॉड जो मेजर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फीमेल डेटी कौन कौन से थे, सेक्रेड रिवर, नदी तरणा वर्ड सरस्वती के लिए। ठीक है, काऊ है जो उसको हम लोग होली एनिमल बोलते हैं। अधन्या उसके लिए वो शब्द प्रयोग किया गया जिसको मारा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मारुत जो है वो स्टॉर्म से रिलेटेड है। सोम प्लांट से रिलेटेड है। उषा प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अश्विन कैलामिटी से रिलेटेड है। पुषण एनिमल से रिलेटेड है। विष्णु प्रोटेक्टर एंड मेंटरशिप से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमने मिसलेनियस में गौ से बनने वाले जो शब्द जो प्रयोग हुए हैं उनका मीनिंग देख लिया, उनके वो वर्ड्स देख लिए। मिसलेनियस एक लास्ट पार्ट बच जाता है, वो थोड़ा और देख लेते हैं और इसको हम लोग रैप अप करते हैं। कुछ रिवर्स थे उस टाइम पे ना, कुछ रिवर्स थे उस टाइम पे।
रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्स जो थे उनका अभी तो कुछ नाम है, उस समय भी कुछ नाम होता था, तो हम लोग इनका नाम ये देखेंगे। तो पहला अपना आता है गंडक नदी, ठीक है। गंडक नदी बिहार से फ्लो करता है ना, गंडक। गंडक के लिए सदा नीरा का प्रयोग किया गया है, सदा नीरा, ठीक है। सदा मतलब हमेशा, नीरा मतलब रेल नीर वाला पानी, ठीक है। तो हमेशा इसमें पानी रहता है, इसलिए सदा नीरा कहा गया गंडक को, मतलब उस समय कहा जाता था, अब तो गंडक ही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना आ जाता है गंडक के बाद घग्गर, इसके लिए प्रयोग किया गया हुआ है दृश्यधाती, DRISDHATI, दृश्यधाती शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब प्रयोग नहीं किया गया, उस समय इसको बोलते थे, ठीक है। उसके बाद अपना क्या है कि जो 5 रिवर्स हैं उनका नाम देखना है। 5 रिवर्स कौन से? पंजाब वाले 5 रिवर्स, ठीक है। तो 5 रिवर्स का आपको क्रम मैंने बताया था कि RBS एंड CJI, RBS और ऊपर की ओर CJI, ठीक है। तो ये क्या है? इंडस, ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। ये नॉर्थ से साउथ का जो ये क्रम है, ये ऐसा ही क्रम है, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका बताया था कि बीच में आप एक ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। तो ऊपर CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और नीचे RBS, ठीक है, सतलज, SUTLUJ, सतलज। अब इनके लिए क्या क्या शब्द उस समय यूज़ किए गए थे, ये अपने को देखने हैं, ठीक है। इंदस के लिए तो अपने बहुत कॉमन है, व्हाट इज, सिंधु नदी था, सिंधु नदी था। 21 नदी का जिक्र मिलता है हमको, मतलब ऋग्वेद में, जो उस एरिया है ना, अफगानिस्तान से लेकर के जो पंजाब तक का जो एरिया है, हिमाचल तक का जो एरिया है, उसमें 21 रिवर का जिक्र मिलता है, जिसमें से हम कुछ ही रिवर देख रहे हैं यहाँ पर, उससे ज़्यादा देखने की अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। जिनको ये कंठस्थ हो चुका हो वो कुछ और देख सकते हैं। बाकी इतना देख करके और जो सवाल आएगा तो उसमें एलिमिनेशन लगा के हम कुछ तो कर ही सकते हैं, आप ज़्यादा याद नहीं कर सकते आप, तो जितना काम का है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सिंधु हो गया। झेलम क्या हो जाएगा? झेलम अपना वितस्ता था, VTASTA, वितस्ता था। आशिकनी, चेनावस, आशिकनी, ACKINI, आशिकनी, ठीक है। रावी क्या था? पुरुषनी, ठीक है। ब्यास क्या था? विपाशा, ठीक है। ये तो मतलब याद रह जाएगा, बी से ब्यास, बी से विपाशा। और सतलज क्या था? सतुदरी, ठीक है, सतलज वाज सतुदरी। तो सतलज सतुदरी, विपाशा वाज ब्यास, ठीक है, रावी पुरुषनी, चेनाब अशिकनी, झेलम वितस्ता, ठीक है। इंदस सिंधु था, वो तो याद ही है अपने को, ठीक है। तो इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है, ठीक है। मिसलेनियस पार्ट हमने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। मिसलेनियस पार्ट देखा हमने, रिलीजन वाला पार्ट देखा और मिसलेनियस पार्ट देखा। मिसलेनियस मैंने गाँव के हिसाब से नाम देखा और इसमें हमने रिवर्स के नाम देखे, राइट। इसी के साथ हमारा अर्ली वैदिक एज जो है वो ख़त्म होता है। हम लोग अगले पार्ट में लेटर वैदिक एज में मूव करेंगे और देखेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि मतलब क्या इसमें जो पहले का जो 500 साल था और अगले का जो 500 साल है उसमें क्या अंतर आने लग गया इतने टाइम में, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टाटा, थैंक यू।